नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के 5967 यानी कि 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 4/10/2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन में इच्छुक अभ्यर्थी से दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था, परंतु किन्हीं कारणों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई थी। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 4/10/2023 को जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि निम्नानुसार रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार प्रातः 10 बजे से, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12 बजे तक रहेगी। और अन्य बात कर लें कि क्या क्या हमारा एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। तो फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 125 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। और यहाँ एज लिमिट की बात कर लें तो 1/1/2023 को काउंट किया जाएगा। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। बाकी आयु सीमा में छूट रहेगी। एससी एसटी ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट जो रूल लागू होता है उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास 10th पास दिया हुआ है। पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 5967 टोटल पोस्ट है। तो किस प्रकार से आवेदन करना है, आइए हम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सिंपली आपको टाइप करना है cgpolice.gov.in और एंटर प्रेस कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने छत्तीसगढ़ पुलिस की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाती है। अब आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे देख सकते हैं, सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अगर आप सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे CF भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर पंजीकरण और आवेदन फार्म भरने के लिए सामान्य दिशा निर्देश देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पंजीयन करना है और फॉर्म को भरना है। तो हम सिंपली फॉर्म भर कर देख लेते हैं सीधे। तो और गो टू पुलिस वेबसाइट, अगर सीजी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके सीधा जा सकते हैं। तो हम सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर लॉगिन आ रहा है। जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती वर्ष 2023 के विज्ञापन दिनांक 4/10/2023 हेतु लॉगिन। तो अगर आप इसमें पहले से अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इंटर योर यूजर आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके सीधा लॉगिन कर सकते हैं। और अगर जो फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर को फिल करना होता है और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम को फिल करना होता है। तो आप फटाफट अपना सही जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको फिल कर लेंगे और रिजल्ट के अनुसार अपना नाम को भी यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपना डिटेल को फिल कर दिया है और अब हम सिंपली गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने मोबाइल में चेक कर लेंगे कि हमारा OTP आया है या नहीं। तो हमारा OTP आ चुका है। तो हम सिंपली यहाँ पे OTP को फिल कर लेंगे और अब हमें सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर लॉगिन का पासवर्ड बना लेना है। तो आप किसी प्रकार से भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना पासवर्ड को बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है और अब आप सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ जानकारी और देखने को मिलेगी। यहाँ उम्मीदवार का नाम हो गया, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे रिलेटिव रिश्तेदार का प्रकार, तो यहाँ पे आप फादर हस्बैंड का चयन कर लेंगे। यहाँ पे रिश्तेदार का नाम को फिल करना है, यहाँ पे मदर नेम फिल करना है, यहाँ पे जेंडर को फिल कर देना है
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को भी फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो का क्या पूछ रहा है, 200 केबी 50 केबी से 200 केबी के बीच ही होना चाहिए और जेपीजी पीएनजी फाइल में ही होना चाहिए। फोटो का फॉर्मेट आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होने वाला है। पहले फोटो, फिर आपका सिग्नेचर, फिर उसके बाद कैंडिडेट नेम और फिर थंब इम्प्रेशन, जो कि बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड का होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है अन्य जानकारी में नेशनैलिटी, नागरिकता क्या है, तो इंडियन है तो इंडियन पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी वर्ग पूछ रहा है, तो अगर आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, क्रीमिलियर या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्थानीय जिला निवासी पूछ रहा है, जिस भी जिले का आपका स्थानीय निवासी है उसको आप यहाँ से चयन कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, वैवाहिक स्थिति। तो अगर आपका शादी हो चुका है तो आप विवाहित पे क्लिक करेंगे, और अनमेरिड है, अविवाहित, तो आप उसमें क्लिक करेंगे। और बाकी यहाँ 3 ऑप्शन और दिया हुआ है, आप जिसमें भी आते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो सॉरी ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो आप एक अपना एक्टिव ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पहचान चिन्ह पूछ रहा है, कहीं पे आपका चेहरे में तिल वगैरह अगर हो तो आप यहाँ पे फिल कर देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क है तो ये कंपलसरी आपको भरना ही है। यहाँ पे फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, फोटो परिचय पत्र क्रमांक पूछ रहा है, तो आपके पास जो भी हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आपके पास जिसमें फोटो का आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको मकान नंबर फिल कर देना है, और यहाँ पे स्ट्रीट, यहाँ पे सिटी, विलेज, यहाँ पे स्टेट आपको, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जिला पूछ रहा है, तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आप सिंपली वो जिला का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, तो आप सिंपली पिन कोड यहाँ पे अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और वर्तमान पता और स्थायी पता अगर सेम है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, और अगर सेम नहीं है तो आप इसमें मैनुअली टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन, घोषणा एक मिलता है, जिसमें कि आपको अच्छे से घोषणा पत्र को पढ़ लेना है। उसके बाद आई एग्री के बटन पे क्लिक करके कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट इसको फिल कर लेता हूँ, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो हमारा सभी जानकारी फिल हो गया है, और अब हम सिंपली अपना फोटो को अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपके सामने एक फाइल ओपन होकर आ जाता है। अब आपका जहाँ भी आपका फोटो बनाया हुआ है वहाँ आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर फोटो अपलोड होकर आ जाता है। तो हमारा यहाँ नीचे सभी फिल हो चुका है, और अब हम सिंपली नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सभी जानकारी को अच्छे से फिल कर लेने के बाद आपको सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल बनकर रेडी हो जाता है, और आप इस प्रकार से पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसमें अब हम सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है, मैं प्रमाणित करती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र दस्तावेज की जांच परीक्षा के समय प्रस्तुत करूंगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो वो कर लेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट, जिला इकाई चुने। तो जिस भी जिले से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जिला यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिंपली देख लेते हैं कौन कौन सा जिला इसमें है। तो हम कोई भी अपना एक जिला का चयन कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट, पद चयन करें। तो यहाँ पे आप जो भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चयन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कांस्टेबल जीडी, आरक्षक जीडी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे,
और इसमें ये है कि आप एक फॉर्म में एक ही आवेदन कर सकते हैं, एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक अर्हता। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 5वीं, 8वीं, 10वीं, तो आपका जो भी योग्यता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अन्य शैक्षणिक योग्यता। तो अगर मान के लिए आप 12th किए हैं तो 12th भी फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन को भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन को फिल कर देते हैं। अब उसके बाद क्या आप बोनस अंक संबंधी पात्रता रखते हैं? तो अगर आप रखते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं रखते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हैं? तो अगर आप रखते हैं तो आप यस करेंगे और नहीं रखते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे है उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए चयन करें। तो अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पे ये चयन कर लेंगे। तो हमारा उम्र अभी है तो हम सिंपली इसको नो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है? तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्या आप नगर सैनिक हैं? तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्या आप सहायक आरक्षक हैं? तो आप जो भी लागू होता है आप यस करेंगे और नहीं लागू होता है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके विरुद्ध कोई दंडनीय प्रकरण किसी पुलिस थाने न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन, निराकृत हो चुका है? तो अगर आपका लागू होता है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन यदि हो तो अगर आपके पास रोजगार पंजीयन कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे रोजगार पंजीयन की दिनांक को फिल कर देंगे। तो मैं फटाफट इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट पे करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे रोजगार पंजीयन कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक और पंजीयन दिनांक को फिल कर लिया है और अब हम सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने कुछ मूलभूत जानकारी ओपन होकर आ जाता है। तो आपके सामने एक प्रीव्यू का ऑप्शन खुलकर आता है, आप सिंपली इसको अच्छे से मिलान कर ले और सिंपली आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है आई एग्री, मैं सहमत हूँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल कर देना है। तो हम सिंपली कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देते हैं और अब हमें सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे ये आपसे ओके पूछेगा तो आप सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे और अब यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म एंड सबमिट। तो फिर से आप अगर एडिट करना चाहते हैं, अगर कहीं भी त्रुटि है तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं और अगर कंफर्म सही है सभी तो कंफर्म एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुलकर आ जाता है, भुगतान किस प्रकार से करना है तो यहाँ पे सभी जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे 200 रुपये का भुगतान करना है तो आप सिंपली पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आपके सामने 200 रुपये का पेमेंट होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे यूपीआई आईडी, वीपीए के माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेयर वर्चुअल एड्रेस को फिल करना होता है और पेयर नेम को फिल करना होता है। अब आपको सिंपली वीपीए डाल लेने के बाद सिंपली पे नाउ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जीएसटी चार्ज लेकर के 202 रुपये 36 पैसा का पेमेंट करना है टोटल। तो हम सिंपली पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट पेज विल बी एक्सपायर इन टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें सिंपली अपने फ़ोन पे या फिर जिस भी वीपीए कोड को फिल किए थे उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और हमारे मोबाइल में 202 रुपया 36 पैसे का रिक्वेस्ट आता है। हम सिंपली पे के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन से पेमेंट हो चुका है और अब हमारा ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और यहाँ पे भुगतान की स्थिति सक्सेस दिखाने लगा, रेफरेंस नंबर, और हम सिंपली इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका पीडीएफ फाइल सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कंट्रोल पी के माध्यम से यहाँ पे इसका
पीडीएफ में हम स्लिप को सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है गो टू डैशबोर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुल एप्लीकेशन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन दिखाई देगा और यहाँ पे डेट, टाइम, एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे डाउनलोड एंड प्रिंट का फॉर्म ऑप्शन है, तो आप सिंपली प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक बता रहा है, तो ये ओपन होकर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाता है। इसका सिंपली आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका भी पीडीएफ आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कहीं भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।